जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज गुरुजी मेरे ऊपर बहुत मेहर किए हैं। मतलब आज थर्सडे था। गुरुजी को तो पूजा करती हूँ, सब भगवान को पूजा करती हूँ, साईं बाबा को करती हूँ। तो मैंने सोचा वीरवार है, अचानक मेरे थर्ट में गुरुजी ने मेरे को थर्ट डाला है, ये कड़ा प्रसाद बना के 1 घंटा प्ले लिस्ट चला लूँ। फिर मैंने वही किया, कड़ा प्रसाद बना के मैंने 1 घंटा प्ले लिस्ट लगाया था। मुझे मन बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि गुरुजी ने थर्ट डाला, गुरुजी ने संपन्न कराया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, तेरा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो गुरुजी कम ही है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिन रात तुम्हारा मेहर से हम चल रहे गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने आज बहुत बहुत प्यारे मैसेज दिया है। शाम को जब मैंने शुक्राना करने के लिए गुरुजी के सर के सामने बैठी तो मेरे सामने एक मैसेज फ्लैश हुआ। गुरुजी ने बोला, तेरे बेटे की किस्मत में मैं प्लेस करती, नया रोशनी लिखती, शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन गुरुजी अभी तो नौकरी मिला नहीं है, शायद आपकी कृपा से सब ठीक ही होगा। और गुरुजी ने लिखा है, जो तेरी रात अब लंबा नहीं है, अब नए सुबह आएगी, तेरे परिवार में बरकत उतरेगी। बस तेरा मंत्र जपना मत छोड़, शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बोला, पुत्र सब कुछ मैं संभाल लूंगा, बस तू सिमरन कर, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका ही आपका ही सब कुछ देन है, आपके लिए शुक्राना तो बनता ही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कुछ हम भोग रहे हैं सब कुछ तो आपका ही देन है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप आपने ये मैसेज दिया, धीरे धीरे तेरे कष्ट कट रहा है। सचमुच संगत जी, गुरुजी ने धीरे 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 सब कुछ प्रॉब्लम सब करने लगे हैं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने बोला, मंत्र जपना मत छोड़, पहले से तू मंत्र जप कम कर दिया है। गुरुजी मुझे पता है, मैं
घर में मेरा काम इतनी होती है, बाहर जाना, तो मैं कभी-कभी मेरा ये हो जाता है, चाहते ही भी नहीं कर पाती। तो गुरुजी ने सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ गुरुजी को पता है। इसलिए गुरुजी अलर्ट भी कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तेरे शुक्राना कैसे करूँ? जितना करूँ उतना ही कम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने अभी अभी एक मेरे को ब्लेस सत्संग भी भेजा है, वो मैं सुनूंगी। संगत जी, आज मैं यहाँ पे मेरे शुक्राना सत्संग वाणी को विराम दूंगी। बाकी अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते ही मैं यहीं पे वाणी को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज शिवरात्रि है। आज इतना पावन दिन है गुरु महाराज का। तो आज मैं 8:10 पे गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। और कहते हैं कि भगवान का जो विवाह हुआ था वो रात्रि में हुआ था, तो इस टाइम हम शुक्राना करेंगे तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। तो संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र स्टार्ट करके गुरु जी का शुक्राना स्टार्ट करूँगी, मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज तो मेरे साथ इतना मिरेकल्स हुए हैं ना, जो मैं आपको सत्संग के माध्यम से बताने जा रही हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि मुझे ना मतलब कि मुझे ना पीरियड से हो गए थे संगत जी में कल। तो द्वादशी वाले दिन मैं पूजा करके हट गई थी, यानी पूजा वूजा कर ली थी मैंने। और जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद गुरु जी को भोग लगाने के लिए रखा तो तुरंत मैं पीरियड से हो गई। तो संगत जी, मुझे बहुत दुख हुआ कि अगले दिन तो शिवरात्रि है और मैं गुरु जी का ना ही मैं जल चढ़ा पाऊँगी, ना कुछ कर पाऊँगी। मैं इतना रो रही थी बस। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं फिर दिमाग में थॉट आई कि मैं अगर मंदिर नहीं जा सकती और अगर मैं पूजा नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मैं बड़े मंदिर तो जा सकती हूँ अपने गुरु जी के द्वार पे। तो संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने अपने द्वार पे बुलाया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परमपिता परमेश्वर का, कि शिवरात्रि वाले दिन गुरु महाराज ने अपने दिव्य दर्शन दिए संगत जी। और मानोगे नहीं संगत जी, हम वहाँ पर थोड़ी देर बैठे भी थे और इतना अच्छा सजा रखा था दरबार। मतलब कि इसकी मैं मतलब कि बता नहीं सकती मैं आपको, जिस बात से सजा रखा था संगत जी। बहुत ही अच्छा डेकोरेट कर रखा था। और जो वहाँ के जितने भी सेवादार थे, उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था संगत जी कि किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे धक्का मक्की होती है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। आराम से सब लोगों ने दर्शन किए, अंदर मंदिर में गए, मंदिर से फिर हम लोग घूम कर आए। फिर हमने गुरु जी का लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद फिर हमने गुरु जी के मतलब कि वहाँ पे बैठे मंत्र जाप भी किया काफ़ी देर तक। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने हमें यहाँ पे बुलाया और बड़े मंदिर। तो संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपा है कि वो हर पल मुझे एहसास कराते हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, वहाँ पे ना क्या हुआ था कि मेरा बेटा जूते लेकर आ रहा था। तो एक मतलब कि बोलता है कि अंकल जी जो थे
कि तेरा बेटा बड़ा चंगा है। तो मुझे लगा शायद गुरुजी ही थे वो जो ऐसा बोला कि तेरा बेटा बहुत चंगा है। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने ऐसा बोला। और संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी सॉरी संगत जी, मतलब कि मैं घर पर आ गई थी। फिर घर पे आने के बाद क्या हुआ संगत जी, मैं ना शाम के टाइम खाना बना रही थी। संगत जी, खाना बना रही थी तो उसके बाद ना एकदम कबूतर आ गया। और कबूतर आके वो क्या कहते हैं, वो गैस के पीछे बैठ गया संगत जी। तो मुझे ऐसा लगा था साक्षात गुरु महाराज ही आ गए मेरे यहाँ पर। मैंने फिर उनको एक भजन सुनाया गुरु महाराज को, और वो वहीं बैठे रहे संगत जी। अगर कोई वैसा कबूतर होता तो उड़ जाता, पर मुझे लग रहा था कि शायद गुरु महाराज आज आ गए दर्शन देने के लिए। तो संगत जी, मैंने उनको एक भजन सुनाया, वहाँ बैठ के सुन रहे थे आराम से। तो इतना अचंभा हुआ संगत जी मुझे कि मैं मतलब कि फिर मैं थोड़ा सा वहाँ बैठे रहे, मैं फिर कुछ लेने चले गई थी सामान। मुझे कुछ मतलब सत्संग करना था मुझे आज गुरु जी का, तो इस चक्कर में सामान लेने चले गई थी। तो जब मैं वापस आई तो वो कबूतर था ही नहीं वहाँ पे संगत जी। तो संगत जी, शुक्राना करती हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर का कि गुरु महाराज हर पल दर्शन देते हैं और हम लोग जो है समझ नहीं पाते संगत जी। और गुरु महाराज ने आज दर्शन दिए मुझे भी, और बड़े मंदिर बुलाया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे। और संगत जी, जिसको मैं ज़ाहिर नहीं कर सकती संगत जी, गुरु जी मुझे हर पल अपना होने का एहसास कराते हैं। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो गाड़ी जाती है। अब हम लोग बड़े मंदिर गए थे संगत जी, जब तो साथ साथ में गुरु जी की गाड़ी चल रही थी कि पुत्र वो एहसास कराते कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे और संगत जी फिर क्या हुआ कि हम जब वापस आ रहे थे तो मुझे ई रिक्शा में नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे नींद आ रही और मैं झटके मारे, मुझे डर भी लग रहा है मैं गिर ना जाऊँ। पर फिर एकदम गुरु जी का गाड़ी निकली वहाँ से, और गुरु जी जय, वहाँ पे गुरु जी लिखा हुआ था जय गुरु जी। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी हर पल मेरे साथ हैं। फिर संगत जी मुझे फिर वहाँ पे 2 बच्चे आए संगत जी। एक लड़की मांगने आई थी और एक बच्चा था। उसने जोकर की तरह अपना फेस बना रखा था बच्चे ने। तो वो कह रहा कि आंटी मुझे भी दे दो। तो मैं 3-4 संगत बैठी थी मेरे साथ अंकल आंटी, तो वो तो उन्होंने इग्नोर मार दिया। तो मेरा मन अंदर से करा नहीं, चल दे दे इस बच्चे को भी। तो संगत जी मैंने दे दिया। मैंने किस रूप में भगवान आ जाए, तो मैंने दे दिया। वो संगत जो आंटी थी वो कह रही थी ऐसे नहीं देना चाहिए, ये लोग गलत यूटिलाइज़ करते हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा देखिए, बच्चे जो है कभी गलत यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, वो चीज़ खाएंगे या सब खाएंगे, ठीक है। हाँ, बड़े को मैं कह सकती हूँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, दारू पी सकते हैं पैसों का, पर बच्चे तो ये सभी चीज़ खा सकते हैं। तो मैंने कोई इसमें कुछ नहीं होता, हम बच्चों को पैसा दे सकते हैं। तो मैंने किस रूप में कौन आ जाए कुछ नहीं कह सकते, तो वो चुप हो गए वे संगत जी। और फिर संगत जी गुरु महाराज ने मुझे परसों भी मैंने वीरवार को भी सत्संग किया था, और गुरु महाराज ने उसमें मुझे दिव्य दर्शन दिए। और आज भी संगत जी मैंने ना रसगुल्लों का भोग लगाया गुरु जी को, और कड़ा प्रसाद बनाया था। और रसगुल्लों में भी गुरु महाराज ने दर्शन दिए हैं, इसमें तरह तरह के दर्शन दिए हैं संगत जी। कहीं गुरु जी का फेस बना है, तो कहीं गणेश भगवान बने हैं, कहीं कुछ बना है, मतलब कि उसमें भी गुरु जी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग दी है। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी मेरा सत्संग जो है शिवरात्रि को बहुत अच्छा हुआ, तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परमपिता परमेश्वर का। बड़ा हो गया संगत जी। और फिर संगत जी वीरवार को भी मैं आपको बता रही थी कि वीरवार को भी गुरु महाराज ने जोत में दर्शन दिए। और संगत जी आप मानोगे नहीं कि मैं जब जाते मेरे घर में आने के लिए जब टिकट ले रही थी मेट्रो से, तो मैंने बेटे से बोला कि बेटा देखते मेरे में ना बेटे में पैसा नहीं था, मेरे 20 रुपीज़ थे जब मैंने देखे थे। तो मैंने कहा तो देख ले कि मतलब पैसा हो मेरे पास में पेटीएम में, तो हम पेटीएम करके मेरी टिकट ले लेंगे।
तो संगत जी वो देखते तो कहते मम्मी आपके तो बैंक में पेटीएम में 8,000 रुपये हैं। मैंने कहा है, मैंने कहा 8,000 कैसे आ गए यार, मैं मतलब कुछ भी पैसा नहीं था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जहाँ पे मैं जॉब करती थी संगत जी, वहाँ से काफ़ी दिनों से मुझे ये बोल रहे थे कि आपकी सैलरी आ गई है, सैलरी ले लो, आप सैलरी ले लो, जो यूँ कह रहे थे बार बार। तो संगत जी मेरा मतलब कि पैसा दे नहीं रहे थे, वो काफ़ी दिन हो गए थे मुझे, और बार बार सर बोल रहे थे कि आपका काम कंप्लीट नहीं है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो गुरु महाराज ना मैसेज आया कि पुत्र मुझे तेरे काम के लिए ना कितने लोगों का दिमाग चेंज करना पड़ता है। तो संगत जी मुझे मतलब कि सर ने मुझे ये भी नहीं बोला कि सब रानी जी आपका काम पूरा कंप्लीट नहीं है, और फिर भी उन्होंने मुझे सैलरी पेटीएम कर दी संगत जी। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आज शिवरात्रि वाले दिन गुरु महाराज ने कितने मतलब कि चमत्कार दिखा दिए कि उन्होंने मेरी सैलरी भी मुझे मेरी मिल गई है संगत जी। बेशक कम मिली है और पर मिल गई संगत जी। और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, मेरे मालिक का, मेरे परमपिता परमेश्वर का। गुरु महाराज जी और अगर जी मुझे गुरु माता रानी का 40 दिन पूरे मैंने कहा था, अरदास लगाई थी कि मेरे हो जाएंगे 40 दिन तो मैं माता रानी का चोला चढ़ाऊँगी। तो संगत जी मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं अपने पैसों से ही अपने जो मैंने मेहनत के पैसे कर रखे हैं, कमाए हैं, उससे मैं माता रानी का चोला लाना चाहती हूँ। तो संगत जी गुरु महाराज ने मुझे इस चक्कर में संगत जी में पीरियड से हो गई। अगर मैं पीरियड से नहीं होती ना तो संगत जी मेरे 40 दिन पूरे हो जाते। तो मैं तो सोची थी शायद मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर संगत जी नहीं, गुरु जो भी हमारे ईश्वर हमारे लिए जो भी करता है ना वो अच्छा करता है। हर चीज़ में बुराई है तो अच्छाई भी है संगत जी। हमें अच्छाई तो नज़र नहीं आती, हमें बुराई नज़र आती है उस चीज़ में संगत जी। तो मुझे ना पीरियड्स हो गए, मैं रो भी रही थी भाई, मैं शिवरात्रि वाले दिन मैं ये सब नहीं कर पाई। पर संगत जी ये इसमें गुरु जी का एक ये छिपा हुआ था, अगर वो मतलब कि 40 दिन पूरे हो जाते और सैलरी मुझे आज मिलनी थी तो संगत जी मेरे मतलब कि 3-4 दिन रहते थे 40 दिन पूरे होने में। तो मेरे 40 दिन जो है उससे पहले, शिवरात्रि से पहले पहले हो जाते और मैं नहीं चढ़ा पाती। तो इसलिए गुरु महाराज ने को पता था कि इसको सैलरी है शिवरात्रि वाले दिन ही मिलेगी, तो मैं इसको हो जाए। बना दो रोटी और ये दे दो ना पापा को फिर। संगत जी फिर क्या हुआ कि मुझे सैलरी वगैरह मतलब कि मिल गई थी, और अब मैं माता रानी को चोला चढ़ाऊँगी संगत जी उन्हीं पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से। और मैंने ये भी कहा था कि गुरुजी मैं जो भी दान पुण्य करूँगी वो आपके ही मेरे जो मेहनत के पैसे होंगे मैं उसे ही करूँगी। तो संगत जी कहते हैं कि हम जो भी दान पुण्य अगर करते हैं ना, अगर हमारे पैसों की कमाई है उससे दान करेंगे तो दान लगता है। अगर मान लो हमारी किसी और ने हमें पैसा दिया, यानी हमारी सास ने पैसा दिया, या हमने किसी और से पैसा लिया है, तो अगर हम उसे दान पुण्य करते तो दान पुण्य नहीं लगता। तो संगत जी गुरु जी की लीला अपरंपार है संगत जी। तो मैं माता रानी का, गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। और मैं गुरु जी से ही बोलूँगी, गुरु जी मेरे पति को भी सद्गति दीजिए, और गुरु जी बार मेरे पति के, मेरे बच्चों को बहुत ही बचा रही हैं। और हर पल में ये भी आता है कि तेरे बेटे पे भारी है, तेरा पति पर अकाल मृत्यु का साया है। तो संगत जी अभी जस्ट मैं सत्संग ही सुन रही थी, तो एक मतलब कि जो अंकल जी थे उन पे उनका खून की उल्टियाँ हो गई थी, उनको ये प्रॉब्लम हो गई थी। संगत जी मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। राज अंकल जी के साथ आंटी को, राज अंकल और आंटी जी को और उनके परिवार को जय गुरु जी, जय गुरु जी। सभी प्यारी गुरु संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का महामंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का तो कहते हैं हर पल शुक्राना कर, जितना शुक्राना करेगी उतना ही तो ये ब्लेसिंग मिलेगी। पर गुरु जी आपकी बेटी बहुत ही नालायक है, ये शुक्राना करने में इतना सोचती हूँ मैं गुरु जी। आपको पता है कि इस टाइम थोड़ा मैं खाली होती हूँ, अगर कोई घर में नहीं होता जब मैं सत्संग कर पाती हूँ गुरुपा। जॉब पे से आती हूँ तो अभी मैं पूजा करती हूँ, फिर पूजा करने के बाद मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, शिव चालीसा वगैरह, और शिव चालीसा पढ़ती हूँ, राम जी का जाप लिखती हूँ और भगवती नाम की माला बोलती हूँ, 108 की नाम माला और शिव चालीसा। ये सब मेरे गुरुपा ने सेवा दे रखी है मुझे। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पता नहीं 3-4 दिन से बहुत नेगेटिव आ रही है, बहुत ज़्यादा। आज दिन में तो मैं बहुत अच्छा थी, पर अभी आते आते बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अजीब सी नेगेटिव सी आ रही है गुरु जी। फिर भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारा शुक्राना ही हमें हमारी दवा है। शुक्राना हमारे गुरु जी अनंत शुक्राना गुरुपा कहते हैं शुक्राना कर, तू ठीक हो जाएगी और तेरी सेहत, तेरी हेल्थ ठीक कर दी है। और जल्दी से गुरु जी का मैसेज था संगत जी, सॉरी संगत जी, कि मैंने तेरी हेल्थ ठीक कर दी है और जल्दी से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी। और गुरु जी का मैसेज था तेरे बेटे ने ब्लेस कर दिता है, तेरे बच्चे ने ब्लेस कर दिता, शुक्राना कर जल्दी से। शुक्राना मेरे गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। अब जो भी मैसेज आता है हम तो यही सोचते हैं हमारे लिए है ये मैसेज। शुक्राना मेरे गुरु जी अनंत अनंत। हर पॉजिटिव चीज को हम कैच करते हैं गुरु जी, नेगेटिव चीज को नहीं करते, पॉजिटिव को कैच करते हैं कि हमारे गुरुपा ने हमारे लिए ही दी है। शुक्राना हमारे गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और ये हमारे लिए होती है, हमारे गुरुपा का हाथ है हमारे सर पर, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। सोमवार को गुरुपा ने अपने मंदिर बुलाया, छतरपुर मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर। शुक्राना मेरे गुरु जी। और मुझे प्रसाद में चाय प्रसाद, ब्रेड प्रसाद और हलवा प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद। शुक्राना गुरु जी प्रसाद खिलाने का, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जब मैं मंदिर आई आपके तो मेरे को पता नहीं ऐसा लगता है जैसे मैं खुल के खूब रोऊं, पता नहीं कि मेरे क्यों आंसू निकलते हैं गुरुपा। ऐसा लगता है कि इस टाइम मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरे हस्बैंड तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं, बच्चे तो कुछ ऐसे ही हैं, बस थोड़ा होते हैं, कोई कुछ बात करिए कुछ नहीं, बस गुरुपा मैं आप कहते हो ना किसी से दिल की बात किसी से मत कर, अपने अपने तू किसी को कुछ अपना दुख मत बता ना, कोई बात कुछ भी हो तेरे मन में तो वो तू मुझसे मुझसे शेयर कर। तो गुरुपा मैं आपसे ही शेयर करती हूँ। और गुरुपा सॉरी संगत जी, गुरुपा मैं आपके मंदिर में जैसे कभी भी जाती हूँ मैं मंदिर में, आप बुलाते हो मुझे, पता नहीं मेरे आंसू बहने लग जाते हैं गुरुपा, रुकते नहीं है, ऐसा लगता है दिल खोल के आपके चरणों में बैठ के खूब रोऊं, खूब अपनी सारी बातें, खूब सारी बातें गुरुपा आपसे खूब सारी बातें करूं। अलग सी फीलिंग आती है गुरुपा आपके पास बैठ के ऐसा लगता है बात करती रहूं। बस मैं यही सोचती हूँ मुझे अकेले बैठने का मौका मिले, बस गुरुपा के साथ मैं अकेले बैठूं, कुछ पल भर बातें करूं अपने गुरुपा से, अपने मन की बातें करूं। गुरुपा मेरे मेरे यहाँ से मेरी पड़ोसन संगत गई थी तो ग्रुप पता नहीं मेरा, मैं उनसे अलग थी, पता नहीं ऐसा मन था मेरा बस कि मैं खूब अपने गुरुपा के आगे बैठ के चलूं, मैं खूब रो अपना मन हल्का करूं। और जब प्रसाद मिला
आगे लाइन में चल गए, मैं आगे थी, हम तीनों एक साथ थे। फिर प्रसाद जब मिला, गुरुपा ने मुझे अलग ही बिठाया, वो दोनों अलग थी, मुझे अलग बिठाया। सामने गुरुपा का स्वरूप था, वो प्रसाद भी मैं ऐसे खा रही थी, बस ऐसा लगता गुरुपा से बस मैं और गुरुपा हो। मुझे गुरुपा से बहुत सारी बातें करनी है। गुरुपा गुरुपा ने मुझे बहुत बचाया संगत जी। इतनी बड़ी-बड़ी कष्टों से, इतने बुरे-बुरे लोगों से बचाया। बहुत बुरे लोगों से बचाया है संगत जी, बहुत ज़्यादा बुरे लोगों से बचाया है। शायद मैं कभी नहीं बच पाती, गुरुपा नहीं होते तो, गुरुजी नहीं होते तो मैं कभी नहीं बच पाती। मेरा परिवार, मेरा हम बहुत बर्बाद हुए थे, बर्बाद हो चुके थे, खत्म हो जाते हम। बहुत 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 बचाया गुरुपा ने हमें, बहुत ज़्यादा शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंत शुक्र। गुरुपा ने हमें भगवान दिए, भोले बाबा शिव शक्ति दी है, बजरंगबली दी है, सभी देवी शक्ति दी है हमें। गुरु पूरा ब्रह्मांड दे दिया आपने तो गुरु। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी। अगर बोलने में कोई गलती हो गई गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा कर देना। बस मैं अपने गुरुपा के आगे आंख बंद करके बस मैं अपना सत्संग बोले जा रही हूँ। बस मैंने गुरुपा से बोल दिया था, जो मैं बोलूंगी गुरुजी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ आपका, जो बुलवाओगे आप बुलवाओगे, जो मेरे मन में बात है वो आप ही बुलवाओ। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। अच्छा पिलाने का शुक्राना, अच्छा खिलाने का शुक्राना गुरुपा। आंसू मेरे बाबा जी आए थे, वो आते हैं हर बारी, तो कहते हैं सेठानी सेठानी। मैं कह रही, मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे सेठानी बोलते हैं, सेठानी। और ग्रुपा मुझे हंसी आती है। और अब जब मैं कहती हूँ मैं 10 रुपए देती हूँ उनको, तो कहते हैं नहीं मुझे वहां जाना है, घाटू श्याम जाना है, बालाजी जाना है, बस ऐसे कहते हैं। तो मैं उनको कभी कभी 100 रुपए दे देती हूँ, तो कहते हैं, कभी 10 रुपए देती हूँ तो फिर कहते हैं कि ये इससे कुछ नहीं होगा, तू बहुत ऐश करेगी, बहुत ज्यादा अमीर बनेगी बनेगी तू, ये है वो है। तो मैंने कहा हाँ वो मुझे पता है, तो वो मैं बनूंगी, वो तो मैं जरूर बनूंगी, वो तो मैं सेठानी बनूंगी मैं अपने। मेरे ग्रुप आए ना बनाने वाले ग्रुप आ, तो फिर मैंने उनको, फिर वो नहीं माने थे, तो फिर मैंने वो फिर 50 रुपए उनको दिए कि ये अभी है मेरे पास, ये रखो। अभी भी जरा मैं कुछ अभी ऐसी ग्रुपा, आपसे क्या छुपाया, बस आप सब जानते हो। बस थोड़े पैसे की अभी ऐसी चल रही है। मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देते हैं खर्चे के, बस थोड़ा सब्जी पानी के पैसे दे देते हैं। मेरे हाथ में सैलरी पैसे नहीं देते हैं पूरे ग्रुप का, और बस गिने चुने हुए सब्जी के लाए की पैसे देते हैं, दूध सब्जी के लिए मेरे हाथ में नहीं देते। और बहुत ही कटे कटे रहते हैं मुझसे ग्रुपा। बस मैं सोचती हूँ बस मेरा कोई नहीं है ग्रुपा, मेरे आप हो बस ग्रुपा। मैं उनसे कुछ बहस भी नहीं करती, कुछ नहीं करती, मुझे किसी चीज की, मुझे ग्रुपा ने ऐसा कर दिया, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। शुक्राना मेरे गुरु जी मुझे ऐसा बनाने के लिए कि मैं किसी के लिए तड़पूं। शुक्राना है मेरे गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना जो मुझे अपने चरणों से लगाया हुआ है गुरु जी आपने। शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे गुरुपा, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई बंधु, सब आप ही हो गुरुपा। सब कुछ आप हो गुरुपा, आप है तो सब कुछ है गुरुपा। इतनी बड़ी बड़ी बच्चों की टेंशन है अब नहीं लेती मैं गुरुपा, क्योंकि मेरे गुरुजी हर वक्त कहते हैं तू टेंशन ले रहती है बच्चों की। मैंने कितनी बार बोला है मैं हूँ, तू चिंता ना कर। और मेरे बाबा नाम नीम करोली बाबा जी कहते हैं राम राम लिखते हैं, आज ये कष्ट आने वाला है, राम राम लिख दे सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना बाबा, राम राम बाबा, राम 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 राम। जय गुरु जी। गुरुपा मायके से मम्मी की तरफ से शुक्राना, भाई की तरफ से शुक्राना करती हूँ, भाभी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, दोनों बहनों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मेरा शुक्राना कबूल करना गुरुपा, उनकी तरफ से अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बेटी का शुक्राना, जमाई का शुक्राना, आपकी नातिन का छोटी सी आपकी ब्लेसिंग का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना उसके सभी परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ सबका गुरुपा। मैं
रूपा मेरे अंकल जी का शुक्राना करती हूँ, बेटे अंकल का शुक्राना करती हूँ, छोटी बेटी के का शुक्राना करती हूँ रूपा, उसका कोर्स पूरा हो चुका है और उसकी जॉब आप ही लगवाओगे रूपा। और बहुत दूर जाके द्वारका में है, हम दिल्ली 6 में रहते हैं और द्वारका में निकला है उसका ग्रुपा। बस पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप सब जानते हो ग्रुपा, इतनी दूर से आना जाना उसका कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। और यहाँ पैसे कम मिल रहे हैं, उस वाले हॉस्पिटल में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उसे। तो प्लीज ग्रुपा आप कुछ करिए, और इतनी दूर जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा। बस ग्रुपा जहाँ अच्छा हो वहीं उसको भेजना ग्रुपा। आप अंग संग हो, आपने बोला है कि बच्चे की टेंशन ना ले, तो बस प्लीज ग्रुपा आप जो करोगे अच्छा करोगे। बस जो भी होगा मैं सोचूंगी, मैं तो बस यही सोचूंगी कि रुपा ही करवा रहे। शुक्राना मेरे गुरुजी, अब वहां भी करेगी तो गुरुजी अंग संग रहेंगे। अब पता नहीं गुरुपा ने क्या सोचा हुआ है क्या नहीं सोचा हुआ। वो कहते हैं गुरुपा के तेरे बच्चे आगे चल के बहुत तरक्की करनी है, चिंता ना कर, करोड़ों का मालिक बनना है। बस गुरुपा आप ही हो सब कुछ करवाने वाले। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। धरती माता को शुक्राना, आसमान पिता को शुक्राना, सूर्य देव जी को शुक्राना, शुक्राना पूरे ब्रह्मांड को, पेड़ पौधों का शुक्राना, जीव जंतुओं को की तरफ से शुक्राना, जलवायु का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पूरे यूनिवर्स को शुक्राना, सभी दिव्य शक्तियों को शुक्राना, माँ काली को शुक्राना, मेरी बगलामुखी माता को शुक्राना, इतनी रक्षा कर रही है मेरे, इतने मुझ तक मेरा कष्ट नहीं आने देती, सब कष्ट बस गुरुपा शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी का महामंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, राज अंकल जी, राज आंटी जी, जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरुजी, जय ओम गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का संध्या वेला का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना मेरे बाबा, लाख सौ बार शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना, सांस सांस रोम रोम से शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत को शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, और गुरु जी की गुरु जी के और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी का हुक्म था कि बेटा आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है, जल्दी से शुक्राना कर मेरी बेटी, तुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना मेरे बाबा। मेरे बाबा कहते हैं संगत जी कि बंधनों का ऐसा जाल तेरे चारों ओर सजाया था, आज तूने उस पिंजरे से छुटकारा पाया है। शुक्राना बाबा, उस पिंजरे से भी छुटकारा आपने ही दिलाया है गुरुपा। हमारे तो इतना, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते गुरुपा, जो आप कर सकते हो। आज तूने उस पिंजरे से छुटकारा पाया है बेटा, तू है सबसे अलग, इसलिए बुरी नज़रों ने तेरे रास्ते को बांधा हुआ है। वो बाबा आप ही खोले हुए, सारा रास्ते भी आप ही खोलोगे। बुरी नज़र पता नहीं क्यों लोग लगाते हैं, मुझे समझ नहीं आती है क्या मिलता है उन लोगों को। चलो ये भी हमारे लिए संगत जी एक बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे ऊपर ऐसा कुछ हो तो हम और ज़्यादा अपने गुरु के करीब होते हैं, गुरुपा हमारा उतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्र कर उस रब का जिन्होंने तुझे संभाला था, ये वरना लोगों ने तेरे शमशान जाने का रास्ता बना डाला था। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना बाबा। आपके रहमतों का, आपके कृपा का, आपके भाव का मैं कभी शुक्राना नहीं कर पाऊंगी गुरुपा, लेकिन जो मेरे पास शब्द ही नहीं है शुक्राना करने के लिए। ये तो सब आपकी रहमत है गुरुपा, जो आप हमारे से शुक्राना करवा रहे हो, इसी काबिल हमें समझ रहे हो गुरुपा।
बहुत जल्दी तुम्हारे आंगन में बेटा शुभता दस्तक देगी और तुम और तुम्हारी बहन ने अब तक जिन कठिन परीक्षाओं का सामना किया है वे अब समाप्ति की ओर हैं। मार्च के बाद तेरा समय सौभाग्य लेकर आएगा। वहाँ तक आकर हिम्मत मत हारना, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं है। तुम दोनों अवश्य सफल होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी बहन को भी गुरुपा आपने संभाला है, उसको भी ब्लेस किया, उसके लिए भी मैं उसकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट मंडी में रहते हैं। अभी संगत जी 3 साल पहले बहुत त्रासदी आई थी, क्योंकि वहाँ पर उनका घर सारा बह गया था, सारी चीज़ें बह गई थी। ये समझे कि गुरु की कृपा ऐसी थी कि खुद की और बच्चों की जान बच गई, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लेकिन एकदम से ऐसी त्रासदी आने पर इंसान अपने को बड़ी मुश्किल से संभाल पाता है। उसने भी बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है संगत जी, बहुत ज़्यादा। ये तो गुरु जी ने संभाला है, वरना वो तो इस दुनिया में होती ही ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरा बुरा करने वालों का हिसाब मैं करने चाह रहा हूँ। शुक्राना बाबा। शुक्राना। 100 गुना हर्जाना देना होगा उन्हें। तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाना भारी पड़ेगा उनको। शुक्राना बाबा। ये तेरे हक की लड़ाई और फैसला तेरे हाथ में है बाबा। मैं कौन होती हूँ फैसला करने वाली? फैसला भी आप ही करोगे गुरुपा। आप ही हमारे कर्मों के लिए भी लड़ते हो, हमारे कर्मों का भी हिसाब करते हो। सबके कर्मों का हिसाब एक दिन होता है गुरु जी के दरबार में। हम लोग सोचते हैं ना भी हमें कोई नहीं देख रहा है, संगत जी सभी ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मतलब कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जैसे एक वो था, मतलब कि एक साधु बाबा थे। उनके पहले पुराने ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, है ना। तो वहाँ पर 4 शिष्य थे उनके, और चारों ही शिष्य बहुत ही मतलब के होनहार थे। लेकिन गुरु उनके लिए मतलब के अपने पर मतलब के कन्फ्यूज़न में थे कि भी उन्हें मैं कैसे इनकी परीक्षा लूँ। तो गुरुजी ने उन्हें मतलब के एक काम सौंपा। उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है, अगर मुझे मतलब के कोई खूब सारा धन और पैसे घर से ला के देगा तो मैं उसको मतलब के उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो अब चारों बच्चों को उनका टास्क मिल गया, तो वो अपने अपने काम पर लग गए, है ना। तो क्या हुआ, तो एक तो जब जंगल में गया तो वहाँ पर एक गुफा थी। गुफा में जो है मतलब के एक बकरी थी, और बकरी को वो सोच रहा था कि मेरे घर में तो अब कुछ नहीं है, तो इसे मार कर मैं खूब सारा धन लेके जाऊंगा और गुरु जो है मेरे मतलब के मेरे साथ उस कन्या की शादी कर देंगे, अपनी बेटी की शादी कर देंगे। और दूसरे ने भी चोरी डाके करना शुरू कर दिया, और तीसरे ने अपने ही घर में चोरी कर डाली और अपने ही घर के सारे चीज़ें वो उठा के ले गया। तो अब चौथा जो था वो बहुत ही होनहार था, वो मतलब कि बहुत ही नरम दिल था, और वो कभी किसी का बुरा होते भी नहीं देख सकता था। लेकिन गुरु उनकी परीक्षा लेने जाते थे कि भी कौन क्या कर सकता है, क्या मेरे लिए करेगा। आज तक जो मैंने इन्हें शिक्षा दी तो उसका अब मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ कि ये क्या है, ये पास भी होते हैं उसमें कि नहीं। तो अब चौथे ने क्या किया, वो गया, उसने भी सब कुछ करना चाहा, अंधेरा भी किया, घर में भी मैं अंधेरे में मतलब कि वो करूं, लेकिन उसका मन नहीं माना, उसकी आत्मा नहीं मानी, उसने मतलब कि सब छोड़ दिया। जब गए अगले दिन चारों गुरु के दरबार में गए, तो गुरु के मतलब के पास गए, तो वहाँ पर जब गुरु ने पूछा कि लाओ भाई क्या क्या लेके आए हो, तो जो 3 थे उन्होंने तो अपनी चीज़ें वहाँ पर रख दी, और गुरु ने उनसे पूछा भी कि आप ये कैसे कैसे लाए हो, क्या किया है आप लोगों ने। लेकिन चौथे को जब बारी आई तो उसने बोला कि
कि मैं गुरुजी आपके लिए कुछ भी नहीं लेके आया। उन्होंने कहा कि क्यों? कहते आपकी शिक्षा ही मेरे पास है, क्योंकि आपने सिखाया था कि हमेशा सत्य कर्म करो और कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि भगवान जो है कण कण में विराजमान है। और तुम जो है मतलब मैंने जो मतलब कि अंधेरा भी किया, मैंने कोशिश भी की, सब कुछ किया भी मैं अंधेरे में चोरी करूं, अंधेरे में लेके जाऊं, लेकिन मेरा मन नहीं माना, मेरी आत्मा नहीं मानी, क्योंकि जो आपने कहा था कि हर पल हर घड़ी जो है हमें भगवान देख रहे होते हैं। सबसे बड़े हमारे शरीर में भी भगवान का वास होता है, हमारी आत्मा में भी वास होता है, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं कर पाया जिससे मेरी आत्मा दुखी हो और मैं आपसे नज़रें ना मिला सकूं। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। तो गुरु ने कहा कि ये लड़का जो है मेरी शिक्षा पर खरा उतरा है। तो गुरु तीनों को उन्होंने बताया कि मैंने आपको शिक्षा दी। देखिए संगत जी, अपनी अपनी शिक्षा, एक कक्षा में बच्चे होते हैं, सबको शिक्षा बराबर दी जाती है, बराबर पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई ही आता है ना, एक ही आता है, एक ही फर्स्ट होता है, एक ही सेकंड होता है, एक ही थर्ड होता है। तो मतलब कि सबके ऑब्जर्व करने की तरीके अलग अलग हैं, वो मतलब कि अपनी तरह से उनकी पिक पावर अलग अलग होती है। तो उस चौथे ने भी मतलब कि गुरु की बताई हुई शिक्षा को ध्यान में रखा और गुरु ने उसे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया और उसे मतलब कि उससे उसे सच्ची शिक्षा मिली कि देखिए कि जो भी आज मैं सफल हो गया। एक गुरु भी अपने आप को बहुत महान मानते हैं जब उनके बच्चे उनके शिष्य जो है उनकी परीक्षा में खरे उतरते हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुपा हैं जो हमें हमारी शिक्षा भी लेते हैं, हमारी शिक्षा भी देते हैं, हमारी परीक्षा भी लेते हैं और उसमें पास भी गुरुपा ही करते हैं। तो हमें इतना प्यारा गुरु कहाँ से मिलेगा संगत जी। वो हमारे गुरु तो बहुत ही प्यारे हैं, हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, हर तरह से हमें गाइड करते हैं। कभी हमारे लिए वो गुरु बन जाते हैं, कभी सखा बन जाते हैं, कभी हमारे माता पिता बन जाते हैं, भाई बहन बन जाते हैं। हर मोड़ पर, हर पल पर, जहाँ भी हमें जिस भी चीज़ जैसे भी हमें ज़रूरत चाहे उसी प्रकार की वो हमारी मदद करते हैं। बस बदले में हमारे से शुक्राना चाहते हैं, तो हमें शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना उठते बैठते चलते फिरते शुक्राना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना ही हमारी ज़िंदगी को पार लगा सकता है और शुक्राना शब्द में बहुत ताकत है संगत जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। सभी माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को वो अच्छी राह पर दें और अच्छी राह पर चलाएं और उनका हर वक्त ख्याल रखें, उन्हें देखें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही हैं। ठीक है, आजकल बच्चे मतलब कि सुनते नहीं हैं, किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इंटीमेट उनको करते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। कुछ ना कुछ उन्हें ऐसे मतलब कि आजकल ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए भी। लेकिन कई बार जो माँ बाप बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, उनकी हर हरकतें देखते भी रहते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, उनकी हरकतों को और बढ़ावा देते हैं, उनके सामने खुश होते हैं, लेकिन वही हरकतें उनके लिए जी का जंजाल बन जाती है कल को। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, जो सही है वो हमें सही ही रखना चाहिए और अपने बच्चों के लिए भी हमें उतना ही करना चाहिए जितने वो उसके काबिल हों। उन्हें हमें इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अच्छे से मतलब कि हमारे संस्कारों पर खरे उतरे हैं और उन्हें शिक्षा भी हमें अच्छी देनी चाहिए और हमें उन्हें गुरुचरणों से लगाना चाहिए। गुरुपा की भक्ति शक्ति, उनका मंत्र जाप उन्हें सिखाना चाहिए ताकि वो कभी भी कल को किसी भी मुसीबत में ना आ सकें और हमारे गुरुपा उनकी हर तरह से मदद कर सके और गुरुपा उन्हें खूब खूब ब्लेस करें। हमें यही अरदास गुरुपा से करनी चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी जो है मतलब कि गुरुपा न जाने कौन से रास्ते पर भटक गई है, उन्हें आप सही रास्ते पर लाइए, उनका मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए और उनको संस्कारी बनाइए, अपनी भक्ति शक्ति से ब्लेस कीजिए, अपनी चरनी सन्नी लगाइए गुरुपा।
और सबके घरों में खुशियाँ हो गुरुपा, होली के रंग की तरह सबके घरों में खुशियाँ हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और होली आ रही है गुरुपा, आपको भी बहुत बहुत बधाई और सारी संगत परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। सबके रंग, जितने भी रंग हैं सबके रंगों की तरह खुशियाँ भी सबके घर में हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। अगर मुझसे बोलते हो कोई भूल हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं आने वाले समय में मेरा हाथ तेरे घर में बरकत बरसाएगा बेटा, और तेरा हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। अब चिंता छोड़ दे मेरे बाबा, मैंने चिंता सब आपके चरणों में छोड़ दी है। बस दिल से मेरा तहे दिल से मेरी आत्मा से शुक्राना है। और बाबा हमें पिछले कल आपने बहुत प्यारी प्यारी खुशियाँ ब्लेस की। शुक्राना बाबा। सोमनाथ जी के दर्शन पूजा के लिए बुलाया, दर्शन करवाए। और मुझे और संगत जी मेरा ज्वेलरी बॉक्स के लिए मुझे बहुत बार मैसेज आ रहा था गुरुपा के बेटा अपने ज्वेलरी बॉक्स देख। तो संगत जी क्या हुआ कि हम एक शादी में गए थे, आके मैंने जल्दी जल्दी से ही मैंने अपने सारे ज्वेलरी उतार कर मतलब कि एक उसमें रख दी। मैंने कहा चलो बाद में इसको सुबह रात को जब 1 बजे लेट आए थे तो मैंने कहा चल सुबह रख दूंगी। तो जब सुबह मतलब कि भूल गई, 2-3 दिन हो गए, मैंने उसे एक मतलब कि पॉलीथीन में डाल के ही रख दिया था और वो भी कपड़ों के साइड में है ना। तो मतलब कि है तो पर्स में ही डाला हुआ था, लेकिन वो अपना बैग जो है मैंने रख दिया था। लेकिन मैं भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो देखिए ना संगत जी, जब मुझे गुरुपा का मैसेज आया तो रात को 9 बजे जब मैं मतलब कि ढूंढने लगी, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुई कि वो कहाँ गया, क्या हुआ। और गुरुपा ने देखिए संगत जी ये हुआ कि मेरा मतलब कि याददाश्त इतनी कमज़ोर है, मैं भूल जाती हूँ, 1 सेकंड में भूल जाती हूँ मैंने कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और जल्दी से कहते मैंने अपना मतलब कि वो बेड बॉक्स खोल के जब अपना बैग निकाला तो उसमें ढूंढने लगी इधर उधर, मुझे मिल नहीं रहा था, कभी कहाँ मैं मतलब कि इतना हो गया। मैंने गुरुपा से अरदास लाई, गुरुपा आप ही जानो कि मैंने कहाँ छोड़ दिया। लेकिन मैं हस्बैंड से भी नहीं बोल पा रही हूँ और बच्चे से भी नहीं बोल पा रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। उन्होंने कहना कि आपका तो काम ही ऐसा है। तो देखिए ना संगत जी, गुरुपा ने मेरी बहुत हेल्प की और मुझे वो ज्वेलरी मिल गई। जब मिल गई तो मेरे सांस में सांस आया, तभी मुझे रोटी अच्छी लगी। मेरे गुरुपा का इसके लिए भी शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंत कोट शुक्राना। बस एक ही अरदास है संगत जी, आप भी मेरी भाभी आंटी के लिए गुरु जी से अरदास कीजिए कि वो उनका पित्ते की पथरी का ऑपरेशन हुआ, लेकिन मतलब कि अभी तक उन्हें कुछ भी हजम नहीं हो रहा है, उल्टियाँ ही आई जा रही हैं और दर्द नहीं कम हो रहा है। तो डॉक्टर भी हैरान है। तो गुरुपा से अरदास लगाइए कि वो मेरी भाभी आंटी को जल्दी से ब्लेस कर दें और ठीक कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। हर पल हर